मैं जांच करने गई थी और देखिए ये पीड़िता के द्वारा मेरे पास आवेदन दिया गया था सुमन सच के लिए और मैं इसी एप्लीकेशन के द्वारा मैं जांच करने गई थी और देख लीजिए ये सुमन सच के द्वारा उस महिला को तलाक दिलवाया गया था, जबकि एक रजिस्टर्ड संस्था भी नहीं है। पहले तो ये अथॉराइज्ड नहीं है कि ये किसी परिवार में जाकर इस तरह से मोहर मारकर ये मामला को क्लियर भी कर सकती हैं। हाँ, ये दूर से किसी का हेल्प कर सकती हैं, समाज सेवा करने के लिए किसी भी अथॉराइज की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह का मोहर मारने के लिए और इस तरह से किसी चीज़ को अथॉराइज करने के लिए संस्था अथॉराइज होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरह से अनलीगली तरीका से वो एक महिला पुरुष मंच चला रही हैं और जिस तरह से अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हुए जिस तरह से अपमानजनक शब्दों का संबोधन मेरे साथ किए हैं, बहुत ही आपत्तिजनक है। हम आदमी मैडम के साथ चुप रहो ना, सुनो ना, गर्मी कहाँ दिखा रहा है? गर्मी क्यों दिखा रहा है? पहले तुम काम मत करो, तुम काम मत करो। तुम क्यों वीडियो बना रहा है? तुम क्यों दिखा रहा है? आराम से बात करो, आराम से बात करो। साथ में आए कैसे बाहर निकल जाएंगे? मोबाइल कैमरा क्यों बंद रखे? कैमरा बंद नहीं होगा, कैमरा चालू रहेगा। तुम काहे बना रहा है? हाँ तो बोलिए ना, बोलिए ना। अरे हम साथ में आए हैं, गजब बात है। अकेला ढकेली मत कीजिए, प्यार से कीजिए बात। गेट काहे बंद कर रहा है? देखिए बाबा साहब का जो फोटो है मैं आपको वीडियो दे दूंगी। मैं तो उधर देखी भी नहीं हूँ, गई भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने वीडियो में देखा है, जो मेरे पास वीडियो सबूत है, उसमें बहुत ऊंचे पे उनका तस्वीर लगाया हुआ है और मैं तो उस तरफ गई भी नहीं हूँ। ऑन कैमरा मैं गई हूँ, ऑन कैमरा सुमन सच से मेरी बातचीत हुई। थोड़ा वो मेरे जो मीडिया थे, क्योंकि उन्होंने पहले कैमरा को ऑन किया, तब मैंने अपने कैमरा को ऑन करवाया, तो उन्होंने मेरे कैमरा को बंद करवाने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत पहल किया। अगर आप सही हैं और सच हैं तो आपके भी कैमरे में बात हो जाएंगे, मेरे भी कैमरे में बात हो जाएंगे, हम भी मर्यादा में रहेंगे, आप भी रहेंगे। लेकिन उनको तो मर्यादा में बात करना नहीं था, उनको तो बस वायरल होना है, उनको तो बस मौके की तलाश थी। और बस पीड़िता के मैं जांच के लिए वहां पर जब गई तो उनको एक मौका मिल गया और वो कहीं ना कहीं जिस तरह से व्यवहार किए हैं वो सारा वीडियो है, मैं वीडियो दे दूंगी, आप लोग वीडियो चला देंगे। मेरे नाम लेके यहाँ पे टीआरपी भी लेने की प्रयास की जा रही है और कहीं ना कहीं सुमन सच तक ये लोग सब हाईलाइट होने के प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए अब ये लोग का जो भी काम है, जो सोच है, हम उसको बदल नहीं सकते। सुमन को तो बात करना भी नहीं आ रहा था, गाली का लैंग्वेज में बात कर रही थी, तोड़ा तुमड़ा ऐसा कुछ लैंग्वेज था उसका। नहीं, अगर मैं कपड़ा फाड़ी हूँ तो वो साक्ष्य दे, सबूत दे, क्योंकि जिस कपड़ा में मेरी ऑफिस में बातचीत हो रही है वही कपड़ा पहन के वो बाइट दे रही हैं। तो क्या बाइट में सुमन सच का कहीं भी ब्लाउज फटा हुआ दिख रहा है? वो भी वीडियो बनाई है, मैं भी वीडियो बनाई हूँ। तो मेरा ये कहना है कि वीडियो में अगर मैंने ऐसे कोई शब्दों का संबोधन किया है तो वो पेश करें, क्योंकि मैंने आज तक उनका मैं जाति भी नहीं ढंग से जानती थी, वो कौन सी जाति है, क्या है। क्या कहिएगा मैम, आपका एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे आप मारपीट करने के लिए किसी संस्था में चली जाती है, आप पे बहुत बड़ा एलिगेंस भी लगाया जा रहा है कि आप उनका कपड़ा फाड़ी है, बहुत कुछ आप पे एलिगेंस लग रहा है, क्या कहिएगा? देखिए एलिगेशन लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन एलिगेशन को साबित करना बहुत मुश्किल है। मान लेते हैं कि सुमन सच तक जो न्यूज़ चैनल चलाती थी, वो जिस तरह से मेरे पास सारा सबूत है, प्रूफ है कि जब हम उनके केबिन में गए हैं तो हम एक पीड़िता को लेकर गए थे, क्योंकि हमारे पास उन्होंने आवेदन दिया था पीड़िता ने कि सुमन सच तक के द्वारा मेरे पति पत्नी को तलाक करवा दिया गया। तो उनके ऊपर मेरे संस्था में एक एलिगेशन आवेदन आया था और उसी के जांच को लेकर मैं सुमन सच तक से मैं उनके केबिन में मिलने गई थी। लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास आई, हम किसी केस में अगर केस को सॉल्व कर रहे हैं तो बीच में किसी और फाउंडेशन को क्या आना चालू करती है, और वहाँ पे कह रहे हैं कि हम आने के बाद हमारे साथ मारपीट किया, हमारे पूरा सामान तोड़ दिया है, बाबा साहब के फोटो उनको लात से मारा गया है। देखिए बाबा साहब का जो फोटो है मैं आपको वीडियो दे दूंगी। मैं तो उधर देखी भी नहीं हूँ, गई भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने वीडियो में देखा है, जो मेरे पास वीडियो सबूत है, उसमें बहुत ऊंचे पे उनका तस्वीर लगाया हुआ है और मैं तो उस तरफ गई भी नहीं हूँ। ऑन कैमरा मैं गई हूँ, ऑन कैमरा सुमन सच से मेरी बातचीत हुई। थोड़ा वो मेरे जो मीडिया थे, क्योंकि उन्होंने पहले कैमरा को ऑन किया, तब मैंने अपने कैमरा को ऑन करवाया, तो उन्होंने मेरे कैमरा को बंद करवाने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत पहल किया। अगर आप सही हैं और सच हैं तो आपके भी कैमरे में बात हो जाएंगे, मेरे भी कैमरे में बात हो जाएंगे, हम भी मर्यादा में रहेंगे, आप भी रहेंगे। लेकिन उनको तो मर्यादा में बात करना नहीं था, उनको तो बस वायरल होना है, उनको तो बस मौके की तलाश थी। और बस पीड़िता के मैं जांच के लिए वहाँ पर जब गई तो उनको एक मौका मिल गया और वो कहीं ना कहीं जिस तरह से व्यवहार किए हैं वो सारा वीडियो है, मैं वीडियो दे दूंगी, आप लोग वीडियो चला देंगे। जो पीड़िता थे उनका क्या प्रॉब्लम था जब आप गए थे उनके पास मिलने के लिए, जो भी समस्या होगा उनसे क्या, क्यों गए थे मिलने के लिए पीड़िता को लेकर? पीड़िता को लेकर पीड़िता ने मुझे आवेदन दिया कि सुमन सच तक जो कि महिला पुरुष मंच चला रहे हैं, उनके द्वारा मेरे पति से मुझे तलाक करवा दिया गया। जब मैं मीडिया वाली होकर तलाक करवा दी।
नहीं, महिला पुरुष एक मंच चलाती हैं ओके। जो रजिस्टर्ड भी नहीं जी। है, क्योंकि जिन्होंने जो मेरे पास एप्लीकेशन जो पीड़िता ने दिया है उस एप्लीकेशन को आप ले आइए सुधा जी, और मैं आपको साक्ष्य भी दे देती हूँ कि मैं उसी के आधार पे मैं उनसे बातचीत करने गई एक थी। सवाल है मैम, क्या किसी फाउंडेशन या फिर ट्रस्ट या फिर संस्था को ऐसा पावर है कि किसी पुरुष और महिला पति पत्नी को तलाक करा सके? बिल्कुल नहीं है, और उसी चीज़ का मैंने उनसे बात करने के लिए गई थी कि आप तलाक कैसे करवा दिए। एक महिला का आप घर बसा सकती हैं, उनके पारिवारिक विवाद को आप मिटा सकती हैं। अगर थाना उनके आवेदन नहीं ले रहे हैं तो आप थाना तक उनको मतलब पहुंचा सकती हैं, उनका FIR दर्ज करवा सकती हैं, क्योंकि बहुत हमारे समाज में महिलाएं ऐसी भी हैं जो अशिक्षित हैं। पढ़ी लिखी महिलाओं को तो किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से थाना जाती हैं, कोर्ट जाती हैं और कोर्ट से कहीं ना कहीं अपना जस्टिस ले लेती हैं। जो मतलब अशिक्षित हैं, जो महिलाएं थोड़ा सा उनके पास कोर्ट का कानून का समझदारी नहीं है, वही लोग हम लोगों के पास मदद लेने आती हैं। तो मेरा काम है कि उन लोगों को सही तरीक़ा से सुरक्षित करते हुए उनके मुद्दा को शांत कर देना। पारिवारिक विवाद है तो बैठकर समझा बुझाकर उस परिवार में सुधार ला देना, और कहीं ना कहीं अगर मामला ज़्यादा हम लोगों के मतलब सोच से आगे चल जाता है तो हम लोग थाना जाते हैं, उनको FIR दर्ज करवा देते हैं और फिर हम लोग अपने अपने रास्ते तय कर लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मेरे लिए भी कोर्ट है, मेरे लिए भी कानून है, और संविधान से आगे कोई भी संस्था नहीं है। संस्था भी संविधान के अंदर में ही चलती है, और जो भी संस्था है मर्यादा में काम करें। मैं सुमन सच तक से यही पूछने गई थी कि आप महिला पुरुष मंच चला रही हो तो आपने तलाक क्यों दिया, और आप क्या रजिस्टर्ड संस्था हो? और रजिस्टर्ड संस्था को भी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को तलाक दिला दे। मैं मात्र उन्हें समझाने गई थी और मामला की जांच करने गई थी। लेकिन उनका कहना है कि आए थी जातिवाद का भी करने के, तुम नीच जात से आती हो, भूमियार हम है, इस तरह का भी आरोप लग रहा है। देखिए, आरोप लगाना आसान है, साबित करना उतना ही मुश्किल है। वो भी वीडियो बनाई है, मैं भी वीडियो बनाई हूँ। तो मेरा ये कहना है कि वीडियो में अगर मैंने ऐसे कोई शब्दों का संबोधन किया है तो वो पेश करें, क्योंकि मैंने आज तक उनका मैं जाति भी नहीं ढंग से जानती थी, वो कौन सी जाति है क्या है। अभी तक मेरे पास सुधा बैठी हुई हैं, 4 साल से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सुधा, मैंने आपसे कभी कोई जात पूछा है? मेरे संस्था में मानवता पे काम होती है, यहाँ जात का कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन वो बेवजह के जातिवाद करना चाहती हैं और कहीं ना कहीं माहौल क्रिएट करना चाहती हैं। और कहीं ना कहीं एक संस्था है जिसका नाम महिला विकास मंच है। जब से मेरी नारायणी शक्ति फाउंडेशन का निर्माण हुआ है, वो शुरुआती दौर से मुझे टारगेट में रखती हैं और कहीं ना कहीं मेरे टीम को तोड़ती हैं। अब सुमन सच तक थी, वो भी मेरे संस्था के माध्यम से बहुत सारे केस में मतलब मीडिया के रूप में वो जाती थी, तो वो हमसे जुड़ी हुई महिला थी। लेकिन आज के डेट में बिना मानवी मेरे सारे टीम को जितना टूट सकती थी सबको अपने क्लच में लेके, और बिना मानवी के कहने पर वो बहकावे में आके इस तरह की बातों को वो बोल रही हैं। लेकिन उनका एलिगेंस है कि आपने उनका कपड़ा ही फाड़ा है। नहीं, अगर मैं कपड़ा फाड़ी हूँ तो वो साक्ष्य दे, सबूत दे, क्योंकि जिस कपड़ा में मेरी ऑफिस में बातचीत हो रही है वही कपड़ा पहन के वो बाइट दे रही हैं। तो क्या बाइट में सुमन सच तक का कहीं भी ब्लाउज फटा हुआ दिख रहा है? अगर ब्लाउज फटेगा तो नीचे सी बात है कि जो साड़ी का पिन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका बॉडी लैंग्वेज मतलब कुछ अभद्र दिखने लगेगा। तो मुझे लगता है कि आप देखिए, खुद जाकर वीडियो में देखिए कि उनकी बॉडी में जो भी वस्त्र है, क्या वो वस्त्र कहीं से भी कुछ डिस्टर्ब नजर आ रहा है? तो देखिए, ऐसे झूठ बोलना एक गलत बात है। मैं इन लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि क्यों इतनी जाति दुश्मनी, क्यों एक दूसरे को नीचा गिराना। अरे हम लोग महिला हैं, समाज में उन दुर्बल बेसहाय महिलाओं के लिए एक चेहरा, एक पहचान बन के सामने आए हैं। हम लोग चलो मिलकर लोगों का मदद करते हैं, लेकिन ये लोग तो फालतू की मुद्दा क्रिएट करती हैं। आप कितना गुंडा को लेकर गए थे अपने साथ में? कहा जा रहा है आए थे मारने के लिए? मेरे साथ मात्र एक मीडिया भाई गए थे, और वो भी मीडिया भाई लगता है कि दूसरी बार मेरे साथ सामने आए थे। वो बाइट लेने के लिए मेरे संस्था में आए थे, लेकिन उसमें वो पीड़िता आ गई। तो मेरा तो कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था, मैं बस यही बोली कि आप भी साथ चलेंगे? वो बोले हाँ मैम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तो प्रेम से वार्तालाप करने गए थे। जब उनके द्वारा कैमरा ऑन किया गया और जब उग्र माहौल दिया गया, तब मैं भी अपने सुरक्षा के लिए बोली कि आप भी थोड़ा कैमरा ऑन कर दीजिए। जो रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, और सारी चीज़ें आपको दे देंगे, आप देख भी लेंगे। लेकिन सुमन का कहना है कि मीडिया वाला जो आया था हमारे सीने पे हाथ लगाया है। अब बता दीजिए, ऐसा अभद्रता पूरा वीडियो है। अब आप सोच लीजिए कि ऐसी बात उनको बोलनी चाहिए? अपनी भी सम्मान भंग कर रही हैं, एक मीडिया भाई का भी सम्मान भंग कर रही हैं, जबकि खुद भी वो पहले से मीडिया रह चुकी हैं। तो कम से कम जो आपका असली किराएदार है उसमें तो कम से कम आप मानवता रखिए। हम पर भी वो फालतू की टिप्पणी कर रही हैं, और साथ में देखिए एक मीडिया भाई के लिए भी अभद्रता परोस रही हैं। अच्छा, उनके ऑफिस का एक वीडियो भी देखा जा रहा है जहाँ पे कुर्सी टूटा हुआ है, बोर्ड फाड़ा हुआ है, पोस्टर फाड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज को तोड़ा गया है। तो आप ऐसा क्यों किए? वो सब हमारे सामने नहीं हुआ है, क्योंकि मैं ऑन कैमरा बात की हूँ, ऑन कैमरा निकल गई हूँ।